एग्जाम सेंटर पर चेकिंग कैसे होता है? जब आप एग्जाम देने बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर पर ऐसा नहीं कि आप गए और आपकी एंट्री हो गई, आप अंदर घुस जाएंगे। सेंटर पर जाने के बाद 3 जगह पर चेकिंग होती है। तो ये 3 जगह कहां कहां पर चेकिंग होती है, आपको कैसे चेक किया जाता है, कहां कहां पे जांच की जाती है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो जांच होती है, सेंटर पर जो चेकिंग होती है, उसमें अगर हमारे पास कुछ मिल जाए, कुछ निकल जाए, चाहे वो कोई किताब का टुकड़ा हो, पेज हो, या कुछ लिखा हुआ हो, कुछ भी हो, तो उस पर क्या होता है, कब एक्सपेल्ड किया जाता है, कब एक्सपेल्ड नहीं किया जाता, ये सारी बातें, और वो 3 जगह कौन कौन है जहां पर चेकिंग होती है, जहां पे आपको सावधान रहना है, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बल्कि लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहला जो चेकिंग होता है वो होता है मेन गेट पर। देखिए, सेंटर जो होता है ना, वो सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर को चारों तरफ से सिक्योर किया जाता है, सारी एंट्री बंद कर दी जाती है, और उसके बाद मेन गेट से जो आपकी एंट्री होती है वहां पर मेन गेट पर चेकिंग होती है। देखिए, मेन गेट पर भी जो चेकिंग होती है उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ध्यान रखना है। अगर आप जब एंट्री कर रहे हैं सेंटर पे, अगर आप पर चेक करने वाले को, फ्रिस्किंग करने वाले को, चेक करने वाले को शक हुआ तो आपकी ज्यादा जांच हो सकती है, आपकी गहन जांच हो सकती है, ज्यादा देर तक आपको खंगाला जा सकता है, आपके अंदर से चिट पुर्जा या फिर जो भी चीजें हैं उसको ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। या फिर अगर मान लेते हैं कि आप ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं, अगर ठंड का मौसम है, आप जैकेट पहने हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, तो ऐसे मौकों पर भी ज्यादा जांच की जाती है, ज्यादा देर तक आपको चेक किया जाता है। या फिर अगर आप जूता मोजा पहन करके गए हैं तो उसको भी खोल करके चेक किया जा सकता है। और ज्यादातर जो जांच होती है ना, वो कमर के आसपास होती है, क्योंकि कमर के आसपास जो है छुपाने की जगह ज्यादा होते हैं। कोई भी चिट पुर्जा हो या फिर पेज हो, कागज का टुकड़ा हो, किताब का फटा हुआ पेज हो, ये सब छुपाने के चांसेस जो है कमर के आसपास ज्यादा रहते हैं। फिर आपको दोनों हाथों को उठाने के लिए कहा जाएगा, और दोनों हाथों को उठा करके बिल्कुल कलाई तक यानी आपकी चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। पैरों की बात की जाए तो कमर से लेकर के नीचे पैर तक जांच किया जाता है, पेट पर, सीने पर भी जांच होती है। और अगर आप गेट पर हैं, एंट्री कर रहे हैं, आपके पास अगर जांच में कुछ निकल गया, चाहे वो कुछ भी हो, कागज का टुकड़ा हो, पेपर वगैरह कुछ भी हो, अगर वहां पर कुछ निकलता है, किताब वगैरह कुछ भी निकलता है, तो वहां पर आपको एक्सपेल्ड नहीं किया जाता। हाँ, ये हो सकता है कि आपको डांट डपट दिया जाए, आपको सेंटर पर एंट्री करने से रोका जाए, आपको लास्ट में एंट्री किया जाए, लेकिन वहां पर एक्सपेल्ड नहीं किया जाता है। मेन गेट पर चेकिंग होती है तो वहां पर बच्चे एक्सपेल्ड नहीं होते, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एंट्री आपकी लेट से की जाए या फिर एंट्री देने पर ही आपको रोक दिया जाए, ये हो सकता है। तो ये हो गया पहला कि मेन गेट पर चेकिंग होगी। दूसरी जो चेकिंग होगी सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर, वो रूम के अंदर, जब आप सेंटर के अंदर पहुंच जाएंगे, जो रूम आपको अलॉट किया गया है, अपने रूम में बैठ जाएंगे, तो रूम में जब जाएंगे ना, तो रूम का जो इनविजिलेटर होता है, वीक्षक जो होते हैं, शिक्षक जो वहां पर जिनको ड्यूटी मिली होती है, उनको भी जांच करने का अधिकार होता है। तो आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर में अपने जो है एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, रूम में पहुंच गए, सीट पर पहुंच गए, बैठ गए, तो वहां पर भी आपको कभी भी शक अगर आप पर हुआ तो आपके जो रूम के इन्विजिलेटर हैं, वीक्षक हैं, टीचर हैं, वो आपको खड़ा करके जांच कर सकते हैं। और याद रखिए कि अगर रूम में जांच के दौरान, अगर चेकिंग के दौरान सेंटर के अंदर रूम में अगर कुछ आपके पास से निकल गया तो आप एक्सपेल्ड हो सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि जो रूम के अंदर जांच होती है, एग्जामिनेशन चल रहा है, आप पर, आपके बिहेवियर पर, आपके हाव भाव पर शक हुआ, आपको खड़ा करके चेक किया गया, और अगर वहां पे कुछ निकलता है ना, तो आपको एक्सपेल्ड किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि एक्सपेल्ड करने के लिए प्रूफ जरूरी होता है। अब वो प्रूफ कुछ भी हो सकता है, आपके पास चाहे वो कागज का टुकड़ा हो, किताब का फटा हुआ टुकड़ा हो, कोई चिट पुर्जा हो, कुछ भी हो, कोई अगर प्रूफ रहेगा तो उस प्रूफ को आपकी कॉपी के साथ लगाना पड़ता है, और कॉपी के साथ लगा करके तब आपके कॉपी पर रेड पेन से एक्सपेल्ड लिखा जाता है। अगर प्रूफ ना मिला, कोई ऐसी चीज ना मिली जो आपत्तिजनक हो, तो आपको एक्सपेल्ड नहीं किया जा सकता। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सेंटर के जो लोग होते हैं, जो लोग वहां ड्यूटी करने आते हैं, जो वहां के टीचर होते हैं, जो वहां के सीएस होते हैं, ऐसे लोग जनरली सामान्यतः एक्सपेल्ड नहीं करते। मैंने ये कहा कि सामान्यतः नहीं करते, लेकिन करने का अधिकार उनको भी होता है। तो सेंटर के लोग जो है सामान्यतः आपको एक्सपेल्ड नहीं करते, जनरली ये लोग एक्सपेल्ड नहीं करते। हाँ, ये कर सकते हैं कि सेंटर के लोग आपको डांट डपट करके आधा घंटा, 1 घंटा या कॉपी छीन करके आपको बैठा सकते हैं। आपको जो है समय का लॉस हो सकता है, कुछ देर आपको ऐसे ही खाली बैठना पड़ सकता है, डांट सुननी पड़ सकती है, लेकिन जनरली सेंटर के लोग एक्सपेल्ड नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेंटर के अंदर बिल्कुल बेखौफ रहना। अगर आप कुछ ऐसा लेके गए हैं तो सेंटर के बाहर ही आपको छोड़ देना है। अब देखिए, तीसरी जो चेकिंग होती है वो करते हैं बाहरी लोग, बाहरी ऑफिसर
ऑफिसर्स जो आते हैं, अधिकारी आते हैं, चाहे वो सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके बुलाने पर आए, चाहे अपने से आए, ये जो लोग होते हैं ना, इनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है, इनको उड़नदस्ता कहा जाता है। ये जो बाहरी लोग आते हैं चेक करने, अलग अलग सेंटर पे आते हैं, इनसे डर ज़्यादा होता है। देखिए, अगर ये लोग आते हैं तो ये लोग हर एक रूम में घूमते हैं, हर एक रूम में जाएंगे, हर एक बच्चे को देखेंगे, और अगर ये जब घूम रहे हैं उस वक्त आपके बिहेवियर पर, आपके हाव भाव पर अगर इनको शक हो गया तो ये भी उस वक्त आपको खड़ा करके चेक कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये अगर आपको खड़ा करके चेक कर रहे हैं, आपके पास से कुछ आपत्तिजनक मिल गया तो ये तुरंत एक्सपेल्ड कर देंगे, ये किसी की नहीं सुनेंगे। तो बाहरी लोग, अधिकारी, उड़नदस्ता की टीम या फिर मजिस्ट्रेट, कोई भी अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनसे विशेष कर सावधान रहना। और एक बात याद रखिए कि अक्सर मैंने सेंटर पर देखा है बच्चों को कि जब वो बाहरी लोग जब चेक करने आते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सर उठा करके उनको देखना शुरू कर देते हैं। उस वक्त उनका कलम रुक जाता है। उस वक्त आपका कलम रुकना नहीं चाहिए। आप अगर पहले से लिख रहे हैं और कोई बाहरी आदमी आया और आपने उसके आने पर आप रुक गए, लिखना आपने बंद कर दिया, तो ऐसे स्थिति में आप पर शक होता है कि भाई पहले से ये लिख रहा था, अब चुपचाप बैठ गया, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप पर उस वक्त शक होगा, और शक होगा तो आपके पास जाएंगे, आपको खड़ा कर सकते हैं, आपको चेक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए ये जरूरी है कि खास करके जब बाहरी लोग आए, आपके रूम में आए, चेक करने आए, तो उस वक्त आपका कलम बिल्कुल चलते रहना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं उसी को कंटिन्यू लिखते जाएं, लेकिन कलम आपका उस वक्त रुकना नहीं चाहिए, वरना आप पर शक होगा, और शक होगा तो आपको खड़ा करके चेक करेंगे, और चेक करने पर अगर कुछ आपत्तिजनक मिल गया तो आपको एक्सपेल कर सकते हैं। तो ये 3 जगह चेकिंग होती है एग्जाम सेंटर पर। इन बातों से आपको सावधान रहना है। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।